अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं सितफा इलियास। और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए खबर शामिल करें कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रावलपिंडी में ट्रैफिक का निज़ाम मौसर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। 2 मरकजी जुलूसों के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए शहर भर में डाइवर्शंस लगाई जा रही हैं, जबकि सैकड़ों ट्रैफिक एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम के मुताबिक 450 से ज्यादा एहलकार, 60 DSPs और 83 सीनियर ट्रैफिक वार्डन समेत 455 से ज्यादा अफसरान शहर भर में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रावलपिंडी में 2 मरकजी जुलूस बरामद होंगे। पहला जुलूस जामे मस्जिद हनफिया जामे मस्जिद रोड से निकलेगा, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मरकजी कैंप जामे मस्जिद पर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा जुलूस 22 नंबर चौंगी से बरामद होगा, जो टीनेश रोड, कलमा चौक, MH चौक, मानसेरा अड्डा, कामरान मार्केट और दीगर रास्तों से होता हुआ GTS चौक, पुराना वारान अड्डा पर खत्म होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जुलूस के रास्तों पर मरहलावार डाइवर्शन प्लान के तहत ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जाएगा, जबकि हैवी ट्रैफिक, ट्रैक्टर ट्रॉली, शहजोर ट्रॉलर और ट्रकों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। CTO फरहान असलम ने शहरियों से अपील की है कि ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें ताकि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ट्रैफिक का निज़ाम रवा दवा रखा जा सके। मीरपुर खास मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने जश्न विलादत खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बल्दिया लाइब्रेरी में मदरसों और स्कूलों के तालिबो इल्मों के दरमियान हिस्न क़िराअत मुकाबलों में शिरकत की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से हफ्तावार जश्न विलादत की तकरीबात से खिताब करते हुए मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत हमारे लिए मशअल राह है। कुरान मजीद हमें कामयाबी का रास्ता दिखाता है। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा कि हमारे लिए एहसास की बात है कि हम ऐसे प्रोग्राम के इनेकाद में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। रूह परवर महफिल से मुफ्ती शरीफ सादी मौलाना हफीजुर रहमान फैज़ का कहना था कि कॉरपोरेशन की जानिब से जश्न विलादत हफ्तावार प्रोग्राम में मुशायरे, नात ख्वानी, किरत के मुकाबले और सीरत नबीयीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद काबिल तारीफ अमल है। साहिवाल में हड़प्पा दरियाए रावी के सैलाबी पानी ने मुतादिद देहातों को अपनी लपेट में ले रखा है। वहीं रेस्क्यू 1122 के एहलकार रात दिन अपनी ड्यूटी में मसरूफ हैं, ताहम फिर भी लोग इमदाद के मुंतज़िर नजर आते हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं साहिवाल से इमरान नज़ीर आराई से। जी इमरान नज़ीर आराई, अपडेट कीजिएगा। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया अदारा जो सबसे पहले हर मुश्किल हर एक घड़ी में लोगों के साथ खड़ा होता है, 1122। हम उनके साथ आज मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि साहिवाल में सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उसमें उन्होंने कितने लोगों को, कितने जानवरों को रेस्क्यू किया और किस तरह से अपनी खिदमत जो है वो दरियाए रावी के बेल्ट में अंजाम दे रहे हैं। जी बताइएगा। जी, जिला साहिवाल के अंदर दादलो जो कि अपर स्ट्रीम में आता है और लोअर स्ट्रीम के अंदर कसोवाल तक हम जैसे ही रेला पानी का आया है हमने लोगों को इवैक्यूएट किया है और लोगों तक पहुंचे हैं। जो लोग वहाँ से अपने माली मामलात को मद्देनजर रखते हुए निकलना नहीं चाह रहे थे उनको मोटिवेट किया है। हमारे बोट ऑपरेशंस चल रहे हैं, लगातार हम जो है वो लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से हमें कॉल मसूल होती है सेंट्रली हमारा जो कंट्रोल रूम है वो दिन रात ऑपरेशनल है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना था कि अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट भर में हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू किए गए अफराद की तादाद के हवाले से अगर बात करूं, 1000 तकरीबन 24 के करीब जो है रेस्क्यू किए गए। इसी तरह तहसील साहिवाल के 7600 के करीब जिनको रेस्क्यू किया गया है। ये अगर जानवरों के हवाले से बात करूं, 1062 के करीब जो है वो तकरीबन जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। अगर मौजूद जहां पर सैलाब का पानी दाखिल हुआ है उसकी बात करता चलूं तो वो 68 के करीब है। अगर मैं रेस्क्यू के फ्लड कैंप की बात करूं तो ये 22 के करीब जो है वो फ्लड कैंप लगाए गए हैं। इसी तरह रेस्क्यू पोस्टें जो है वो 10 के करीब बनाई गई हैं। जानवरों के लिए जानवरों का जो इलाज हो 23 के करीब किया गया है। इसी तरह जिले भर में जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। जी
दरियाए सतलुज में कबूला शरीफ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिला इंतजामिया मुतहरिक, पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और पैरा फोर्स के जवान भी रेस्क्यू टीमों के हमरा इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं कबूला शरीफ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी मोहम्मद आसिफ। जी, कबूला शरीफ के मुकाम पर दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन 1,50,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। सैलाब से मुतअद्दिद देहात और आबादियाँ ज़ेर आब आ गए हैं। सैलाब से किसानों के हज़ारों एकड़ पर खरीफ फसलें तबाह हो गई हैं। किसान इस इंतहाई अफसरदा और परेशान नज़र आ रहे हैं। पानी में मुसलसल इजाफे से मज़ीद देहात ज़ेर आब आने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर पाकना आसिफ रज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर आरव राय फैसल इमरान दिन रात सैलाबी इलाकों के दौरे कर रहे हैं। जिला इंतजामिया बिल्कुल मुतहरक नज़र आ रही है। पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, पैरा फोर्स के जवान रेस्क्यू टीमों का हमरा रेस्क्यू करके अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पैरा फोर्स के जवान मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी, इधर कबूला शरीफ के मुकाम पर दरिया सतलुज ने बहुत तबाही मचाई है। बहुत ज़्यादा देहात ज़ेर आब आ गए हैं और उधर फंसे हुए लोगों और जानवरों को रेस्क्यू टीम के साथ बाहर निकालने में मसरूफ़ हैं और दिन रात हम उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो हमारे हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है। जी, जैसा कि आपने पैरा फोर्स की बात, नौजवान की बात सुनी कि वो हर वक्त अवाम के लिए हाजिर खिदमत है। जिला इंतजामिया की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों की वजह से ताहाल कोई जानी नुकसान ना हुआ है, लेकिन किसानों और अवाम को शदीद माली नुकसान हुआ है। जी, 18,000 में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम माह रबीउल अव्वल के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत सुन्नी तहरीक के शुमाली पंजाब सदर बहादुर संपाल ने की। ये रैली अपने मखसूस रास्तों से होती हुई अपने साबिका रूट दरबार अकबराबाद पर इख्तिताम पजीर हुई। इस पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद। तहरीक के ज़ेर एहतमाम माह रबीउल अव्वल के हवाले से एक रैली व जुलूस का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत सुन्नी तहरीक के शुमाली पंजाब सदर बहादुर संपाल ने की। ये रैली अपने मखसूस रवायती रास्ते हस्सू बलेर, रोडू सुल्तान महल्ला गौसिया जंडवाला और टिब्बा गैली से होती हुई अपने साबका रूट दरबार अकबराबाद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अहदेदार कारी अकबर साकी, राना वकार, जुल्फ़कार खान, यूनिस खान, अख्तर खान, हाफिज मनव्वर, तहसील सदर सुन्नी तहरीक हाफिज अशरफ गढ़ मोड़, मार मुजफ्फर एरी और हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा ने शिरकत की। रैली में लोगों की कसीर तादाद जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब ने शिरकत की। जिसने ईद मिलादुन नबी की आमद के सिलसिले में आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का इनेकाद किया। शुरका ने हाथ में बैनर्स और झंडे उठा रखे थे जिन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व अकीदत के इजहार पर मबनी खूबसूरत कलमात दर्ज थे। इस मौके पर शहर की फजा दरूद व सलाम और मरहबा या रसूलल्लाह के नारों से गूंज उठी। रैली के इख्तिताम पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। उलमा कराम का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी हम ईद मिलादुन नबी मनाते रहेंगे और आखिर पर मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करवाई गईं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18 हज़ारी। शिकारपुर में मुशीर जंगलात मीर बाबुल खान ने हिफाजती बंदों का दौरा किया। इस मौके पर मीर बाबुल खान का कहना था कि इरिगेशन अफसरान के साथ मिलकर बंदों को मजीद मजबूत किया जा रहा है। तमाम बंदों का मुआयना किया। दरिया के हिफाजती पुश्ते मजबूत हैं। पानी का प्रेशर जो पहले था वो अब कमज़ोर हो चुका है, फिर भी हमारी तैयारी मुकम्मल है। उन्होंने कहा कि दरिया के बंदों पर 24 घंटे इरिगेशन अमला और रेंजर्स भी काम कर रही है। कसूर में गंडा सिंह दरिया सतलुज में भारतीय सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ गुजर रहा है। हेड गंडा सिंह के कर पोस्ट पर 3,35,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह 23 फुट से ज़ायद बुलंद हो गई। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से 70 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए। मुतादिद गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मजीद बता रहे हैं गुलाम दस्तगीर जो इस वक्त गंडा सिंह दरिया सतलुज कमालपुरा ब्रिज पर मौजूद है। उनसे जानेंगे। जी मजीद बताइएगा। दरिया सतलुज गंडा सिंह के मुकाम तलवार पोस्ट से मुल्हिका जो कमालपुरा ब्रिज है वहां पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पर भारतीय सैलाबी रेला जो है तबाही मचाते हुए यहाँ से गुजर रहा है और इसकी हाइट की अगर बात की जाए तो 23.90 इसकी पानी की सतह इस वक्त बुलंद हो चुकी है। 3,35,000 का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से इस वक्त गुजर रहा है और यहाँ पर
70 से जायद देहात हैं उसको इसने मुतासर किया और अपनी लपेट में लिया हुआ है, और दर्जनों जो देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो 20,000 एकड़ के करीब जो है ज़री अराज़ी जो है उसको, उस पर खड़ी फसलों को इसने तबाह बर्बाद कर दिया है। और दूसरी जानिब और यहाँ पर देखा जाए तो ज़मीनी कटाव की वजह से 400-500 एकड़ से जायद जो है वो ज़री अराज़ी दरिया बुर्द हो चुकी है। यहाँ पर अगर बात की जाए मुतासरीन के हवाले से तो बहुत ज्यादा मुतासरीन रिलीफ कैंपों में भी जा रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी है, पुलिस है, महकमा और रेस्क्यू 1122 है, और पाक नेवी भी यहाँ पर मुतहर्रिक हो चुकी है। लोगों को यहाँ से जो मुतासरा इलाकों से वो यहाँ से रेस्क्यू कर रही है और मुतासरीन को रिलीफ कैंपों में यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर बात की जाए मुतअद्दिद जो इलाके हैं वहाँ पर मुवासलात का निज़ाम इस वक्त दरम बरम हो चुका है। और यहाँ पर तालीम के हवाले से बात की जाए, दर्जन से जायद जो स्कूल हैं इस दरियाई बेल्ट में, कमालपुरा से आगे जो तलवारपुर से मुल्हिका जो इलाके हैं, यहाँ पर दर्जन से जायद जो स्कूल हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो चुका है। वहाँ पर तालीमी निज़ाम तो बिल्कुल वहाँ पर बंद है। और यहाँ पर अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो भारतीय जो सैलाबी रेले हैं वो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। दरियाई कटाव की वजह से और बंद जो किसानों ने आर्जी बनाए हुए हैं उनको ब्रेक करता हुआ ये मुतअद्दिद जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में इसने तबाही मचाई हुई है। हर तरफ पानी की हुक्मरानी है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ननकाना साहब में समाजी तंजीम अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान रजिस्टर के ज़ेरे एहतमाम सैलाब मुतासरीन को खाना और पानी की बोतलें फराहम की गई। तंजीम की जानिब से मजीद सैलाब मुतासरीन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कमर अब्बास की इस रिपोर्ट में। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान रजिस्टर्ड के ज़ेरे एहतमाम दरियाए रावी सैलाब ज़दगान में ननकाना साहब के गाँव कुंड रहम शाह में डिस्ट्रिक्ट ननकाना के सदर मियाँ ज़िया अल मुस्तफ़ा कादरी मेंबर पंजाब कैबिनेट ने 600 अफराद में खाना और पानी की बोतलें तकसीम की। सब की मदद की है, लंगर दिया है, खाना दिया है और हर बंदा इनके लिए दुआ कर रहा है। मेरी अपील है पाकिस्तान में जो भी ये सुन रहे हैं सब इस सोसाइटी के लिए इतनी दुआ करें, अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मरकजी चेयरमैन डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब, सदर अब्दुल रहीम, जनरल सेक्रेटरी अहमद रजा तैयब, सूबाई सदर डॉक्टर गुलाम फयाज कादर, सूबाई जनरल सेक्रेटरी नदीम अशरफ, मियाँ ज़िया अल मुस्तफ़ा का कहना है कि हमने अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए चावल पानी का इंतज़ाम किया। अल्लाह पाक ने ये हमें तौफीक दी है कि आज हम उस जगह पे पहुँचे हैं रात के वक्त जहाँ पे ये गांव चारों तरफ से पानी ने गिरा हुआ है और यहाँ पे लोग इतने बेबस नज़र आ रहे हैं कि उनके जानवर, उनके लिए चारा नहीं है, लोगों के लिए पानी पीने वाला नहीं है, खाने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम पे करम फरमाया और अल्लाह ताला की रहमत से हमने तकरीबन 600 बंदों का अरेंज किया था खाने का, जो हमने यहाँ पे कुंड रहमत में डिलीवर किया। पूरे मुल्क में जहाँ भी सैलाब की कैफियत है वहाँ पे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तंजीम अपने साथियों और उनकी अनथक मेहनत की वजह से सैलाब ज़दगान तक खाना, पानी, अद्वियात और हाइशी कैंप भी फराहम कर रही है। मोहम्मद कमर अब्बास, चैनल 5 न्यूज़, ननकाना साहब। पतोकी में सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार हैं। रेस्क्यू और पुलिस इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। हेड ब्लॉकी के मकाम पर दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 1,14,790 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। सैलाब से हज़ारों एकड़ ज़राई ज़मीन ज़ेरे आब आ गई और फसलें तबाह हो गईं। DSP सर्कल पतोकी राना सज्जाद अकबर के मुताबिक पुलिस ने अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में रखी हुई है। दरिया के किनारे और नहरों में नहाने और वीडियोस बनाने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और इदारों के साथ मिलकर इनखला में भी भरपूर किरदार अदा किया गया। पाकपतन में सैलाब से बेघर होने वाले अफराद के लिए सड़क पर वसी दस्तरखान सजाया गया। इंतजामिया के अफसरान ने मुतासरीन के साथ मिलकर दस्तरखान पर खाना खाया। तफसीलात हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अबुल हसन शाह की इस रिपोर्ट में। सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी, हजारों अफराद बेघर हो गए। जिले इंतजामिया ने सड़क पर ही सैलाब ज़दगान के लिए दस्तरख्वां सजा दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा और DPO जुवेद चद्दड़ मुतासरीन के साथ बैठे और उनके साथ मिलकर खाना खाया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत ये है कि दस्तरखान मुख्तलिफ प्रोमिनेंट आपकी जगह जो है
सैलाब ज़दा इलाकों में वहाँ पे लगाए जाएं ताकि हर खास व आम, चाहे वो सैलाब मुतासरीन है नहीं है, वो आके वहाँ पे खाना खाएं। जब से ये सैलाब आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों को महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन पे तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो एक्टिव हैं। इसी दौरान वजीर आला पंजाब के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के वर्कर्स भी मदद के लिए मैदान में नजर आए, जो न सिर्फ खाना पहुँचा रहे हैं बल्कि हर लम्हा मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ है। मुतासरीन जो है सैलाब के, उनके लिए खाना लेके आए हैं। लोग बहुत परेशान हैं और लोगों के लिए इधर हर चीज़ की जो है ना वो परेशानी का बायस बना हुआ है। रहने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं है। इंतजामिया के इस इकदाम ने मुतासरीन को ये पैगाम दिया कि वो अकेले नहीं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िले इंतजामिया के तमाम अफसरान इनके साथ हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अबुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ, 5 न्यूज़, पाकपतन। रहीम यार खान दस्तगीर कॉलोनी में महकमा लाइव स्टॉक और पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर कानूनी मुज़ब्बा खाने पर छापा, बीमार और लागर गोश्त की बड़ी मिकदार बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुझे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर की हिदायत पर वेटरनरी ऑफिसर ने गोश्त का मुआयना किया, जो बीमार, नाकिस और इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू पाया गया। कमालिया पुलिस का सलाह मुतासरीन के लिए नॉन स्टॉप रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कमालिया के पुलिस अफसरान और एहलकार अपनी जान खतरे में डालकर रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे फरहान अंसारी की इस रिपोर्ट में। कमालिया सर्कल पुलिस के अफसरान व एहलकार सैकड़ों गाड़ियों और कश्तियों मुतासरा शहरियों के इनखला और अमदादी सरगर्मियों में दिन रात मुतहरक हैं। अब तक हज़ारों मुतासरा अफराद को महफूज मकामत पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मौशियों को भी सैलाबी इलाकों से निकाल कर महफूज मकामत तक पहुँचाया गया है। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को सिक्योरिटी के साथ साथ खुराक, साफ पानी और अदवायत की फरहमी यकीनी बनाई जा रही है। ज़िले इंतजामिया रेस्क्यू और PDMA के साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन जारी है, जबकि दरियाए और नशेबी इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग भी मुसलसल की जा रही है। शहरियों की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बर वक्त लाए जा रहे हैं। जी देना बाईपास पर फाटक बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल बन गया है। फाटक बंद होने से दोनों अतराफ में गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और चिंची की लंबी लाइनें लग जाती हैं। जी रोड से आने वाले ट्रैफिक की वजह से GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी में तातुल पैदा होता है और मुतअद्दिद बार हादसात भी हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुत्तसिर महमूद से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना के बाईपास पर, और इस बाईपास पर एक जो फाटक है वो ट्रेन के आने से 10-15 मिनट पहले बंद कर दी जाती है, और अक्सर ये देखने में आया है कि जब यहाँ पर ट्रेनों का क्रॉस होता है तो ये फाटक 15 से 20 मिनट जो है वो मुसलसल बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से दोनों तरफ में गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, रिक्शों की जो है वो लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, और जो ट्रैफिक GT रोड की तरफ से आ रही होती है वो लाइनें इतनी लंबी हो जाती हैं कि वो GT रोड तक चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो GT रोड पर आने की ट्रैफिक है उसकी रवानी में भी तातुल पैदा होता है। इस रोड पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान से मीरपुर आज़ाद कश्मीर जो ट्रैफिक चलती है, इस वजह से इस रोड पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो ट्रैफिक का दबाव है। एलियान दीना, MNA बिलाल अजहर कियानी और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब से ये अपील करते हैं कि इस फाटक पर एक पुल या अंडरपास तामीर किया जाए, ताकि जो GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी में तातुल पैदा होता है और हादसात होते हैं उसकी रोकथाम में मदद मिल सके। कसूर में दरिया सतलुज में एक दफ़ा फिर तुगयानी से कई देहात ज़ेर आब आ गए। ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। खुले आसमान तले जानवरों समेत कई लोग बैठे हुए हैं। खुराक, अद्वियात और आमदो रफ्त में भी मुश्किलात हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। कसूर दरियाए सतलुज में मजीद तुगयानी। हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 2,70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाब की बेरहम मौजें खतरे की घंटी बजाती गंडा सिंह वाला के इर्द गिर्द के देहातों के बाद डाउन स्ट्रीम पर भी तबाही के मनाजर रकम करने लगी। यूनियन कौंसल हुसैन खां वाला के मुतद्दद गांव डूबते जा रहे हैं। खड़ी फसलें तबाह, लोग बेयारो मददगार। सैलाबी रेला ज़रई जमीनों को अपनी लपेट में ले गया। जमीनी रास्ते मुनक़ता हैं। लोग इंतजामिया से शिकवा करते नजर आते हैं। साडा समझ लो कि हर चीज पानी लै गया, ठीक है।
ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਹਜੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਮਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇंदा नहीं आया, ना कोई MPA ना कोई MNA। सब लोग तलवार पोस्ट में जा रहे हैं, इधर को पूछने वाला में तो पूछ ही नहीं रहा। ये हमारे लाइव चेक करें, हमारा मुंजी ये हमारे घर तबाह हो गया है, ये हमारे जानवर भी ना चारा है, हमें बहुत परेशान है, पानी मजीद बढ़ने का खदशा है। जगह जगह घरों और जमीनों की बर्बादी, हजारों मकीन कठिन हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब की तबाहकारियों पर गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी इंतजामिया पर खूब बरसे। कई दिनों से यहाँ पुकार थी कि बंद बनाए जाएं, JCP से आगे जो इलाका है वहां से लोग पुकारते रहे, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो ये बेहसी है जिसकी वजह से हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। माजी में भी 2023 में 22 में भी तूफान आया, सैलाब आए, कोई पेशबंदी नहीं की गई। इस साल के लिए हमें तैयार होना चाहिए था, हमारे पास सैटेलाइट मौजूद है, अगर पानी का रेला भारत से आ रहा था तो हमें मालूम होना चाहिए था। कसूर के सैलाब ज़दा इलाके कुदरती आफत की तस्वीर बने हुए हैं। तलवार पोस्ट से मुलहिका इलाकों में भी लोग आमदोरफ्त खुराक, अद्वियात न मिलने का शिकवा करते हैं। देहात के देहात पानी में डूब चुके, जिनकी तादाद 148 से बढ़ गई। इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया, लोगों को खुराक और चारा पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। शक्करगढ़ करतारपुर में 2-3 रोज से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। भारत की जानिब से सैलाबी रेले से शदीद नुकसान और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात जानते हैं हाफिज जाहिद से। जी हाफिज जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, करतारपुर शक्करगढ़ और उसके मुजाफात में 2-3 रोज से बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश है। बारिश के पानी की वजह से नदी नाले जो हैं वो पानी के जरिए आब आ चुके हैं। मैं आपको मजीद बताता चलूँ, गुज़श्ता हालिया बारिशों और भारत की जानब से जो सैलाबी रेला छोड़ा गया उसने शदीद तबाही मचा दी। लेकिन मैं इस वक्त शक्करगढ़ नूरकोट मैंगरी रोड की उस अकलौती सड़क पर मौजूद हूँ जो सैकड़ों देहातों को आपस में मिलाती है। लेकिन इस वक्त उस सड़क के ऊपर जो है वो बहुत बड़े बड़े शगाफ पड़ चुकी हैं और जो अहम पुली है जो पानी की नज़र बह चुकी है, जिसकी वजह से आने जाने में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी महकमा गैपको से बात हुई तो उनका कहना ये है कि ऐसे सैलाबी मौसम में लोहे वाली चीज़ें और दीवारों के पास जाने से गुरेज करें। इसके अलावा जब हमारी डिप्टी कमिश्नर नारवाल सैयद हसन रजा से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि सैलाबी मुतासिरीन के लिए हमने तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। इसके अलावा जब हमारी असिस्टेंट कमिश्नर शक्करगढ़ से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना ये है कि सैलाबी मुतासिरीन के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, कैंप भी लगा दिए गए हैं। अगर उनको हमारी जरूरत पड़ी तो हम वक्त उनके लिए तैयार हैं। हवेली लखा दरिया सतलुज हैड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हैड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के लेवल में मजीद इजाफा होता जा रहा है, जबकि हैड जिंगा के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब हैं और सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। मजीद जानते हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे चैनल 5 न्यूज़ रशीद अहमद रहमानी से। जी रशीद, बताइएगा। हवेली लखा दरिया सतलुज हैड सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। हैड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी के लेवल में मजीद इजाफा होता जा रहा है, जबकि हैड गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। बात करते चलें हैड सुलेमानकी के मुकाम पर पानी के बहाव की, तो इस वक्त पानी का बहाव 1,24,360 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज 1,24,360 क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानब हैड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी के लेवल में भी मज़ीद इजाफा हो चुका है और गंडा सिंह के मुकाम पर इस वक्त गेज 23 फीट के करीब पहुंच चुकी है। महकमा इरीगेशन के मुताबिक गंडा सिंह में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और मज़ीद पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया सतलुज हैड सुलेमानकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से किसानों की हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर आब हैं, जबकि सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात पर हिफाजती बांध टूटने से पानी करीबी इलाका जात में भी दाखिल हो चुका है। इस वक्त हैड गंडा सिंह के मुकाम पर 2,40,560 क्यूसेक का रेलग रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद भारत की जानब से पानी छोड़ा गया है। मानसून की बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मुमकिन तौर पर दरिया सतलुज हैड सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से तबाही फैल सकती है।
ज़िला इंतज़ामिया की जानब से नशेबी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैड सुलेमानी के नज़दीकी इलाका जात से इलाका मुकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामिया इकदाम भी कर रही है। मज़ीद सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए इलाका मुकीनों के लिए इमदादी फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। रशीद अहमद रहमानी, 5 न्यूज़, हवेली लखा। भावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर तेज सैलाबी रेले ने बस्ती भटियां, बोंगा रानुका और माड़ी मियां साहब के हिफाजती बंद तोड़ दिए। सैलाबी पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल हो गया। लोग अपनी मदद आपके तहत बंद मारने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल काजमी से, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी बिलाल काजमी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, भावल नगर में भुक्का पत्तन के मकान पर सैलाब की सूरत हाल जो है अब मज़ीद जो है शिद्दत इख्तियार कर गया है। यहाँ अगर पानी के बहाव की बात की जाए, जो पुल के नीचे से गुजर रहा है, जिसका सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 1,22,000 क्यूसेक का रेला जो है गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हमारी इलाका मकीन से बात हुई तो उनका कहना था 2023 में जो सैलाब आया था 1,85,000 क्यूसेक का था, लेकिन जो हमारी बस्तियों में दाखिल नहीं हुआ था। ये 2 लाख से भी अबव रेला है, जिसकी फुट जो ऊंचाई है तकरीबन वो 20 फुट की है, जो मुलिका इलाकों में दाखिल होकर हज़ारों एकड़ फसलें हैं जो उसने तबाह और बर्बाद करके रख दी। और दूसरा, लोगों के घरों में जो है पानी दाखिल हो गया। लोग अपनी मदद आपके तहत जो बंद बांध रहे हैं, अपने बच्चों को महफूज और अपने घरों को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सर इत्थे ना कोई इमदाद, ना कोई सरकारी मशीनरी, कोई किसी किस्म का यानी कि सरकारी तौर पर सानू नहीं हेल्प हुई। ठीक है, असी आदि मदद आप यानी कि ना ये बन पाया है। अगे बन रात ਨੂੰ टुट गया, वो कब्रस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि पानी आ गया। सर पानी में कब्रस्तान आया, असी फिर आप बन्या है, असी बन के उस तो बाद यानी कि ना फिर पानी कढ़ा है, फिर हुण आदि मदद आप असी ना बन नू पाई खड़े हैं, तरकड़ा की खड़े हैं। सर जैसे कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इलाका मकीनों का कहना था ये रानू का बन है, इसी तरह के माड़ी मियाँ साहब है, इसी तरह चक भटियाँ है, इसी तरीके से यहाँ के मुलिका जो 4 बस्तियाँ जिसकी लेस देन वोटिंग लिस्ट से आबादी की बात की जाए तो उसका 1 लाख से ज़्यादा जो है वोटिंग लिस्ट की जो तादाद है। अगर इन बस्तियों का शहर से क्राइटेरिया की बात की जाए तो DC ऑफिस के जो नाक के नीचे ये सारे मामला हैं। भावल नगर से यहाँ से 10 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें जो बस्तियां मुकम्मल तौर पर जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगर पानी की सतह मज़ीद बुलंद होती है तो ये पानी जो है मेन सड़कात को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कमिश्नर फैसलाबाद का जंग दरियाए चनाब के सैलाब से मुतासरा नशीबी इलाकों का दौरा। कमिश्नर ने चिन्योट रोड, सुल्तानपुरा, खोड़ा बाकर और मुल्हिका मोजाजात का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर ने खाने की फराहमी का जायजा लिया और बच्चों में गिफ्ट्स तकसीम किए। RPO ज़ीशान असगर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स भी हमरा थे। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। गुजरावाला में मुजरे सेहत दूध और मसाला जात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 250 किलो मिलावटी मसाला जात तल्फ, 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की फिरोजवाला और सनत रोड पर कार्रवाइयां। टेस्टिंग के लिए भिजवाए गए सैंपल्स में मिलावट साबित होने पर सख्त एक्शन लिए गए। फूड पॉइंट्स में सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजामात, गंदगी मौजूद पाई गई। सनत रोड पर वाक़े ग्राइंडिंग यूनिट में मिलावटी सुर्ख मिर्चों की तैयारी की जा रही थी। फेरोजवाला जंगी में वाक़े मिल्क कलेक्शन सेंटर के सैंपल मुस्तरद होने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत दीगर अहम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। मिलावट माफिया का किला कमा करने के लिए कवानीन मजीद सख्त करने जा रहे हैं। पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। भेनी नूर जहानिया की सड़क टूटने से पानी का रेला होता की तरफ बढ़ने लगा। दरिया सतलुज का रेला सोडा रहमानी के घरों को बहा कर ले गया। दरिया का आबादी की तरफ मजीद कटाव जारी है। सोडा रहमानी के मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल होने में कामयाब हो गए। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उनको सहूलियात फराहम करने के लिए 15 VIP रिलीफ कैंप और 8 खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई हैं।
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर रावलपिंडी शहर को सब्ज परचमों, झंडियों और बरकी कमकमों से सजा दिया गया है। शहरियों को जोशो जज्बा दीदनी है, जबकि जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर फैसल अहमद सत्ती की इस रिपोर्ट में। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर रावलपिंडी शहर का मंजर दीदनी है। मरकजी शाहराहों, गली कूचों, मसाजिद और इमारतों को सबज परचमों, झंडियों और बरकी कमकमों से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। शहरी बाजारों में सजावट का सामान खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि जगह जगह चिरागा का समा है। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक, जिस वाहिद और यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वाहिद और आखिरी रसूल हैं। रावलपिंडी महल्ले देख लें आप, रावलपिंडी में हर तरफ गलियां सजी हुई हैं, हर तरफ हर घर में लाइटिंग लगी हुई है, हुजूर के आने की तैयारी हो रही है। जिला इंतजामिया ने शहरियों की हिफाजत और सहूलत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। जुलूस के रूट्स पर सफाई का खुसूसी इंतजाम किया गया है, जबकि CCTV कैमरों के जरिए निगरानी जारी है। पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारे 12 रबीउल अव्वल के मरकजी प्रोग्राम के लिए हाई अलर्ट पर हैं। इंतज़ामिया से भी मेरा पैगाम है और उम्मीद है कि इस दफ़ा हर साल की तरह वो इंशाल्लाह सिक्योरिटी के भी और सफाई सुथराई की भी अहम इंतजाम करेगी। शहर भर में नात या महाफिल, मिलाद कॉन्फ्रेंसेस और महफिल जिक्र का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। उलमा किराम सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाल रहे हैं, जबकि नात ख्वां अपने कलाम के जरिए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आम कर रहे हैं। रावलपिंडी शहर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर भर की सड़कें, बाजार और गलियां बरकी कुमकुमों और सबज झंडियों से सजा दी गई हैं। शहरी मजहबी जोश और जज्बे के साथ ईद मिलादुन्नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात और नातिया महफिल के इनकाद में मसरूफ नजर आते हैं, जबकि सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ फैसल अहमद सत्ती, 5 न्यूज़, रावलपिंडी। सराय मुगल के नवाही गांव दोलू गिरोह के एक मकीनों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए चोर की वीडियो भी सामने आ गई। चोर सैलाब मुतासिरीन की ज़मीनों पर लगी सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। अहले इलाका के मुताबिक 8 से 10 अफराद सैलाब मुतासिरीन के घरों से गंदम और छतों से गॉर्डर भी चोरी करके ले गए। अहले इलाका ने चोर को थाना सराय मुगल पुलिस के हवाले कर दिया। आजमाइश की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खानपुर इंतजामिया मुतहरिक है। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर सज्जाद अहमद ने मुतासरीन में फूड पैकेट्स, कपड़े और जूते तकसीम किए। मजीद देखते हैं खानपुर से सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। खानपुर में दरिया चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहाँ इस वक्त तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया। सैलाब के खतरे के पेश नज़र बस्ती पोखड़ा दीगर नशेबी बस्तियों के मुतासिर मकीनों को फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। फ्लड रिलीफ कैंप चाचड़ा शरीफ में खड़े हुए हैं, जो कि हमारा मेन कैंप है। यहाँ पे हमने बस्ती खेमा लगाई हुई है। CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर हम यहाँ पे जो मुतासरीन हैं, सैलाब के मुतासरीन हैं, उनको हम 3 वक्त का खाना भी मुहैया कर रहे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे मुतासरीन आ रहे हैं। उसके अलावा बच्चों में भी हमने आज फूड पैकेट्स, कपड़े और जूते भी तकसीम किए हैं। जो इंतज़ामिया है वो भी फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। जहाँ जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको हम वेलकम कर रहे हैं। बंद के साथ रह रहे हैं या रोड के साथ रह रहे हैं, वहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं कि अपनी मवेशियाँ वहाँ पे बांध ले, तो हम उनको भी वहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर यहाँ आना चाह रहे हैं तो हमने भी उनको यहाँ पे वेलकम किया हुआ है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर सज्जाद अहमद चन्ना के मुताबिक मुतासिरों कैंपस में खुराक, अदवियात, बच्चों के लिए दूध, कपड़े और जूते फराहम किए जा रहे हैं। इनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम कर रही है ताकि मुतासिरों को बवक्त इमदाद फराहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर।
दरियाए सतलुज और दरियाए रावी ने ज़िला ओकाड़ा की तीनों तहसीलों दीपालपुर, रिनाला खुर्द और ओकाड़ा में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मजीद सैलाबी पानी आने के खदशे के पेश नज़र रेस्क्यू, पुलिस, फौज, महकमे सेहत के इदारे मुतहरिक तीनों तहसीलों की 133 देहात और मौज़ेजात सैलाब से मुतासर हुए, जबकि 1,67,000 से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी अटारी के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी गुलाम, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं दरियाए सतलुज के मकाम अटारी पर मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज ने ज़िला ओकाड़ा के देहातों में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है और मज़ीद तबाहकारियाँ जारी हैं। हेड सुलेमान की के मकाम पर मज़ीद सैलाबी पानी आने के खदशा के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, फ़ौज और दीगर अदारे मुतहरक हो चुके हैं। दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में ऊँचे दर्जे का सैलाब है। अदादो शुमार के मुताबिक मजमूई तौर पर ओकाड़ा, रनाला और दीपालपुर तहसीलों के 133 देहात मौज़ाजात सैलाब से मुतासर हुए हैं। ज़िली इंतज़ामिया ओकाड़ा की तरफ से 14 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। रेस्क्यू 1122 के ज़रिए अब तक पानी में फंसे हुए 10,238 अफराद और 2,543 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। 73,000 से ज़ायद अफराद को ज़िली इंतज़ामिया और दीगर महकमों की जानब से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कैंप से अब तक 3404 अफराद और 14,557 जानवरों को तिबी इमदाद फराम की गई है। 1063 अफराद कैंप्स में मुकीम हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को खाना भी फराम किया जा रहा है। जी। बोरेवाला दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला, साहोका और जमलेरा की बस्तियां डूब गईं। पास्को गोदाम पानी की जद में आ गया। करोड़ों की गंदम जाया होने का अंदेशा पैदा हो गया है। बोरेवाला में दरियाए सतलुज का 1,70,000 क्यूसेक का रेला दाखिल होकर तबाही फैला रहा है। साहोका और जमलेरा की बस्तियां और आबादियां जेरे आब आ चुकी हैं। आरजी बंद टूट गए हैं और पास्को का खरीदारी मरकज पानी में घिरकर सबसे ज्यादा खतरे की जद में है। इस गोदाम में करोड़ों रुपए मालियत की गंदम जखीरा है जो किसी भी वक्त जाया हो सकती है। पेशगी इतला के बावजूद गंदम को महफूज जगह पर मुंतकिल नहीं किया गया, जबकि रेस्क्यू और इमदादी टीमें मुतासिरा इलाकों से लोगों को निकालने में मसरूफ हैं। अब तक 12,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मुतासिरा इलाकों से 95% इनखला मुकम्मल हो गया है। शेखोपुरा में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहर भर के बाजारों में स्टॉल सजा दिए गए हैं जिस पर सजावटी सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शिराज सिंधु। जी शिराज, आका कीजिएगा। सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए शहर भर में जो स्टॉल सजा दिए गए हैं जिसमें झंडियां, झंडे, बैजेस, नालायन मुबारक, कुमकुम, लाइटिंग और दीगर सजावटी सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने जो बाज़ारों का रुख किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाज़ार में। मेरे साथ आशिकान रसूल मौजूद, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या जज्बात रखते हैं। अच्छा सर, बताइएगा क्या जज्बात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आका दो जहाँ के जश्न ईद मिलादुन्नबी नहायत खुश सलूबी से मना रहे हैं और अपने घरों को सजाएंगे झंडियों से, झंडों से और कुमकुमों से। मस्जिदों में जाकर इंशाल्लाह कुरान खानी होगी। नहायत ही आला तरीके से हम इसको इंशाल्लाह मनाएंगे। कुछ और भी आशिकान रसूल मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, क्या जज्बात हैं, कैसे आप ईद मिलादुन्नबी को मनाएंगे? जी माशाल्लाह, पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें मौका दिया। और दूसरा ये है कि हम एज ए मुस्लिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जश्न ईद मिलादुन्नबी है वो इंतहाई जोश व जज्बे से मनाते हैं और ये मनाना भी चाहिए। ये हमारे ईमान की बुनियादी एक जो है वजह है। और दूसरे नंबर पे जितने भी आशिकान रसूल हैं उन सबको चाहिए कि बढ़ चढ़ के अपने आका का मिलाद मनाएं, खुशियां मनाएं। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आशिकान रसूल का यही कहना था कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरजोश तरीके के साथ मनाया जाएगा। घर घर में चिरागा होगी, हर घर में जो है वो कुरान खानी होगी, मसाजिद में महफिल पाक भी मनाई जाएगी और इंशाल्लाह इसको भरपूर तरीके के साथ जो है वो मनाएंगे। जी।
रावलपिंडी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए PHA की काविशें जारी हैं। मरी रोड पर मेट्रो ट्रैक के सुतूनों को आराइशी डिजाइन, खुसूसी प्लास्टर और दिलकश लाइटिंग से आरास्ता किया जा रहा है ताकि शहरियों को एक जदीद और पुरकशिश माहौल फराहम किया जा सके। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी रावलपिंडी ने शहर को मजीद दिलकश और जदीद बनाने के लिए खुसूसी इकदाम शुरू कर दिए हैं। DG PHA अहमद हसन रांझा की खुसूसी हिदायत पर मरी रोड पर मेट्रो ट्रैक के सुतूनों को खूबसूरत बनाने का काम तेजी से जारी है। मुरीर चौक से फैजाबाद तक मेट्रो पुल के सुतूनों पर कराची सैंड से प्लास्टर किया जा रहा है, जबकि आराइशी गोले और फनकाराना डिजाइन इन सुतूनों की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे हैं। इस मंसूबे के तहत सुतूनों को स्पॉट्स लाइट और प्रोफाइल लाइट से रोशन भी किया जाएगा ताकि रात के औकात में एक पुरतासीर और मुतहरिक मंजर सामने आए। PHA के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद शहर के माहौल को खूबसूरत बनाना और अवामी जगहों में जमालियाती इक़दार शामिल करना है। सुतूनों की नई कलर स्कीम और रोशनियों का इंतजाज राहगीरों को सुकून और फरहत का एहसास दिलाएगा, जबकि मरी रोड की शान व शौकत में भी नुमाया इजाफा होगा। चीचा वतनी के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह में एक तरफ कमी आ रही है तो दूसरी जानब सैलाबी पानी में मुतासर होने वाले अफराद की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि मकामी इंतजामिया के साथ समाजी और फलाही इदारे रेस्क्यू के साथ खाने पीने की अशिया पहुँचाने में मसरूफ हैं। चीचा वतनी के मकाम पर दरियाए रावी में सैलाबी पानी की सतह में अगरचे बतदरीज कमी आ रही है, लेकिन मुतासर आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। अहमदपुर शिरकिया में सैलाबी मुश्किलात कम नहीं हो सकी। नवाही इलाका इस्माइलपुर में सैलाबी पानी में डूबकर 5 साला बच्ची सादिया जहां बहक हो गई। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान और MS डॉक्टर अम्मारा की जानिब से खानेवाल DHQ अस्पताल में एक वार्ड को सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए यहाँ पर तमाम अद्वियात मौजूद है। डॉक्टरों और नर्सों की छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में सैलाबी सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान की हदायत MS डॉक्टर अमारा की जानिब से खानेवाल DHQ अस्पताल में एक वार्ड को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। खानेवाल DHQ अस्पताल में 15 से ज्यादा बेड मौजूद हैं और तमाम अद्वियात भी मौजूद है। MS डॉक्टर अमारा की जानिब से डॉक्टर और नर्सों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। वार्ड में डॉक्टर और नर्सें अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर वकार का कहना था कि ये वार्ड 24 घंटे खुला है। यहाँ पर मुतासरीन को मुफ्त अद्वियात और तमाम सहूलतें दी जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। DHQ खानेवाल में MS साहिबा की हिदायत पर और CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हिदायत के मुताबिक हर तरह के हम इंतज़ामात हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इसमें सबसे पहले कि किसी किस्म के मरीज़ों के ज़्यादा आने की सूरत में तमाम डॉक्टर्स की हमने छुट्टियां मनसूख कर दी हैं ताकि हमारे पास बैकअप मौजूद रहे। हमारे कुछ डॉक्टर्स आगे फ्लड में काम कर रहे हैं, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की भी ड्यूटियाँ लगी हैं जो पानी की वजह से अमराज फूटते हैं, ख़ासतौर पर जल्दी बीमारियाँ। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट भी इस वक्त सैलाब ज़दगान के इलाकों में उनकी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं। दूसरा, हमने जो पेशेंट्स के लिए अपना एक पूरा वार्ड मुख्तस कर लिया है और ये बेड्स इस वक्त ये लगे हुए हैं और स्टाफ नर्सेज की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। मेडिसिन के हवाले से पूरा एक अलहदा हमने इनकी मेडिसिन को पूरी तैयारी कर ली हुई है कि तमाम वाटर बॉर्न डिजीज़ जो भी सैलाब ज़दगान इलाके में अगर कोई पेशेंट्स आते हैं या ज़्यादा भी आएँ तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयारी है और इंशाल्लाह हम उनको पूरा ख्याल करेंगे। सैलाब को पेश नजर रखते हुए खानेवाल DHQ अस्पताल में एक वार्ड को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। पे तमाम अद्वियात और डॉक्टर की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। यहाँ पे नर्सें और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, चैनल 5 न्यूज, खानेवाल। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।